धन्यवाद अशोक सर। आज के परिप्रेक्ष्य में कोई भी शैक्षिक संगोष्ठी या कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर प्रकाश डाले बिना अधूरी है। जब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चर्चा नहीं की जाए तब तक शैक्षिक कार्यक्रमों का उद्देश्य और उनका जो लक्ष्य उस पर स्पष्टता नहीं हो पाती। तो उसी को स्पष्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा। निपुण भारत शब्द से आप सभी लोग परिचित हैं। मैंने अभी बताया कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 5 जुलाई 2021 को एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर के एक मिशन संचालित किया गया जिसका नाम था निपुण भारत मिशन, जिसके तहत उत्तर प्रदेश भारत सरकार ने निपुण लक्ष्य तय किया हुआ है। एक बार मैं पुनः उन लक्ष्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूँ। इसके पश्चात यह स्पष्ट हो पाएगा कि निपुण प्रदेश बनाने के लिए हमें करना क्या है। तो निपुण लक्ष्य बाल वाटिका से लेकर के कक्षा 3 तक के लिए भारत सरकार ने तय किया हुआ है, जिसको हासिल करने के लिए भारत सरकार ने समय सीमा तय की है वर्ष 2026-27। किंतु हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके पहले वर्ष 2025 तक उन निपुण लक्ष्यों को हासिल करने का लक्ष्य रखा हुआ है। ये निपुण लक्ष्य है बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक भाषा और गणित इन्हीं 2 विषयों में। भाषा के लिए अगर हम बात करें बाल वाटिका के लक्ष्य का, तो निर्धारित सूची में से 2 सरल शब्दों से बने 2 अक्षरों वाले 5 शब्दों को सही से पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 के लिए भाषा का लक्ष्य 5 सरल शब्दों से बने वाक्य, 2 अक्षर वाले 5 सरल शब्दों से बने वाक्य बच्चे पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 का लक्ष्य कि दिए गए अनुच्छेद को 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से बच्चा पढ़ लेता हो और उसमें से पूछे गए 75% प्रश्नों को सही हल कर लेता हो। इसी तरह कक्षा 3 का भाषा का लक्ष्य है दिए गए अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से बच्चा पढ़ लेता हो और उसमें से पूछे गए 75% प्रश्नों को सही हल कर लेता हो। इसी तरह गणित में लक्ष्य तय किए गए हैं। बाल वाटिका का जो लक्ष्य गणित में दिए गए संख्याओं 10 तक की संख्याओं को बच्चे पढ़ और पहचान लेते हो, साथ ही दी गई वस्तुओं, घटनाओं, आकृतियों और संख्याओं को एक क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। इसी तरह कक्षा 1 का लक्ष्य है 1 अंकीय जोड़ एवं घटाव के 75% प्रश्नों को बच्चा हल कर लेता हो। कक्षा 2 के लिए गणित का लक्ष्य 2 अंकीय जोड़ और घटाव के प्रश्नों को 75% प्रश्नों को सही हल कर लेता हो। इसी तरह कक्षा 3 के लिए 3 अंकीय जोड़ और घटाव के प्रश्नों को जो दिए गए हैं उसमें से 75% प्रश्नों को बच्चा हल कर लेता हो। साथ ही कक्षा 3 के लिए गणित का एक लक्ष्य और दिया गया है गुणा का 2 से 10 तक के अंकों का जिसका गुणनफल 100 तक हो उसके 75% प्रश्नों को बच्चा हल कर लेता हो। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम कार्यक्रमों का संचालन सुनिश्चित किया हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है तो बहुत बड़ा दस्तावेज है, लेकिन जो हमारे बेसिक शिक्षा और आंगनबाड़ी से जुड़ा हुआ जो इसका लक्ष्य है उस पर मैं चर्चा कर देता हूँ। सबसे पहली बात 3 साल से 6 साल तक जिसको प्री प्राइमरी एज बोलते हैं, पहली बार शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया गया है। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली उपलब्धि है। इसके पहले ये शिक्षा या 3 साल से 6 साल तक का बच्चा हमारा शिक्षा की मुख्य धारा से दूर था। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 साल से 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा पर प्रकाश डाला गया, उनको मुख्य धारा में जोड़ा गया है। इसके पहले जो बच्चा कक्षा 1 में आता था तो वो शैक्षिक रूप से बिल्कुल शून्य होता था। उसका अनुभव, उसके जो शैक्षिक कौशल थे वो बहुत ही कम होते थे। उन्हीं शैक्षिक कौशलों के विकास के लिए सरकार ने महसूस किया कि बच्चों को 3 से 6 साल तक की उम्र में ही उनके अंदर शैक्षिक कौशलों का विकास सुनिश्चित किया जाए। इसी के लिए पहली बार 3 से 6 साल तक के एज ग्रुप को भारत सरकार ने या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया है शिक्षा की मुख्य धारा में। पहले जो पैटर्न 10+2 का होता था उसे बदला गया है। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो पैटर्न दिया गया शिक्षा का 5+3+3+4, तो ये जो 5 है ये मेन स्ट्रीम में है। इसी पर सारी शिक्षा का विकास होना सुनिश्चित होगा। किसी बच्चे का सरकार ने पहली बार प्री प्राइमरी को शिक्षा में शामिल किया हुआ है। इसके लिए उसने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिनका मैंने आपके समक्ष अभिवादन किया। प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को कक्षा 1 से अगर हम बात करें तो 1 से बच्चों को आधारभूत भाषाई साक्षरता और गणितीय ज्ञान देना है। इसके लिए 3 से 6 साल तक के बच्चों को तैयार करना है। प्री प्राइमरी शिक्षा का मतलब बच्चों को शैक्षिक गुणवत्ता हासिल करने के लिए तैयार करना।
पूर्व तैयारी 3 साल से 6 साल तक का मतलब बच्चे को शिक्षा हासिल करने के लिए तैयार करना, उसके अंदर जरूरी कौशलों का विकास करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं 3 से 6 साल तक की उम्र में बच्चों की शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं का 85% विकास हो चुका होता है। तो सरकार ने महसूस किया कि 3 से 6 साल तक के बच्चों के अंदर शैक्षिक कौशलों का विकास सुनिश्चित किया जाए। इसी के लिए उसने आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालयों से जोड़ा, इससे आंगनबाड़ी केंद्रों को भी लाभ हो रहा है और हमारे बेसिक शिक्षा विभाग को भी लाभ हो रहा है। जो बच्चे हमारे कक्षा 1 में आते थे, जिनका शैक्षिक अनुभव ना के बराबर होता था, अब काफी समझदार और उनके अंदर शैक्षिक कौशलों का विकास पहले सुनिश्चित हो जा रहा है। इसके पश्चात तो कक्षा 1 में आता है बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चों का संपूर्ण विकास, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास, संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना, ये बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य है। इसके लिए बच्चों के अंदर 2020 की शिक्षा नीति में एक बात और कहा गया था कि नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट, एक लक्ष्य दिया गया है, नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट। तो बच्चों के अंदर आधुनिक शिक्षा पद्धति में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सके, इसी के लिए ये दिया गया है कि बच्चों के अंदर शुरुआत से 3 से 6 साल तक के अंदर वो नैतिक गुणों का विकास भी सुनिश्चित किया जा सके। जैसा कि आप सभी परिचित है, आंगनबाड़ी केंद्रों में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ECC कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बच्चों को कहानियों के माध्यम से, खेल कूद दी गई उसके माध्यम से, PLM के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से शैक्षिक कौशलों का विकास करना है। इन कौशलों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए ही आंगनबाड़ी विभाग या उसको बोलते हैं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। हर विद्यालय से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के सहयोग के लिए एक नोडल शिक्षक बनाए गए हैं, जिनका कार्य है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए बच्चों के घर पर दी जाने वाली शिक्षा और विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करना, बच्चों के अनुभव के आधार पर उनकी शिक्षा का श्रीगणेश हो सके, इसके लिए नोडल शिक्षक बनाए गए हैं जो बहुत ही बेहतर तरीके से अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। बेसिक बुनियादी शिक्षा में बच्चों को एक मुख्य काम पर फोकस करना है। जैसे बच्चों को जो आंगनबाड़ी केंद्र में शिक्षा दी जा रही है, तो एक प्रयास है कि सभी बच्चों को एक समान शिक्षा मिले। आंगनबाड़ी केंद्रों में ECC के माध्यम से सभी बच्चों को एक समान शिक्षा मिले और साथ ही हर बच्चे की व्यक्तिगत क्षमता का, उसका जो कौशल है उसको सुरक्षित रखते हुए उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए सरकार ने ECC प्रोग्राम चलाया हुआ है, ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है, भारत को एक नॉलेज हब बनाना। सरकार ने यह महसूस किया कि जो हमारे यहाँ से उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं या तकनीकी शिक्षा या जो मानविकी विषय से, इनके अंदर समझ की कमी है, कौशल का विकास इनका पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो पाता है। इसी के मद्देनजर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत सरकार ने तय किया कि शिक्षा जो रटंती प्रणाली पर चलती है उसको खत्म करते हुए समझ आधारित शिक्षा का विकास करना। तो समझ आधारित शिक्षा का विकास करना या इन कौशलों का विकास करना, ये अर्ली एज से ही शुरू किया जाए। तो वर्ष 3 साल की उम्र से ही ये कार्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ये कार्यक्रम संचालित किया हुआ है, हमारा आंगन हमारे बच्चे, जिसके तहत बच्चों को एक समान शिक्षा दी जा रही है। जो तरीका शिक्षा देने का देख रहे हैं, PLM के माध्यम से इमरती की कुछ कहानी किताबें दी गई हैं, खेल कूद दिया गया है, इनके माध्यम से बच्चे के अंदर शैक्षिक रुचि पैदा करना, बच्चे का शिक्षा के प्रति जुड़ाव हो और बच्चा शिक्षा को खेल के माध्यम से ग्रहण कर सके। इसी के लिए ये कार्यक्रम आज का हमारा संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आप सभी का यहाँ उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। प्री प्राइमरी, जैसा कि मैंने बताया, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सरकार का उद्देश्य है आधारभूत और भाषाई साक्षरता और बुनियादी गणितीय कौशलों का विकास करना। इसी के लिए सरकार ने, जिसको बोलते हैं फाउंडेशनल लर्निंग की बुनियाद रखने के लिए ही सरकार ने ये कार्यक्रम संचालित किया हुआ है, हमारा आंगन हमारे बच्चे, जिसके तहत बच्चों को 3 से 6 साल तक की उम्र में ही विद्यालय से जोड़ना। और आज के इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है अभिभावक को जागरूक करना। जो 3 साल का बच्चा है वो विद्यालय तक जाए, विद्यालय से जुड़े, इसी के लिए ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें हमारे तमाम अभिभावक उपस्थित हैं, जिनको जागरूक करना है
अभिभावक को ये बताना है कि आपका बच्चा जो 3 साल का हो चुका है वो शिक्षा ग्रहण करने के काबिल हो चुका है और आप उसे विद्यालय तक लेके आए। और विद्यालय में हर महीने पीटीएम और एसएमसी की बैठकें होती हैं जिनके माध्यम से आप अपने बच्चे की शैक्षिक प्रगति से लगातार परिचित होते रहे और उसकी शिक्षा का विकास सुनिश्चित करने के लिए अपना घर पे भी आप सहयोग दें। न सिर्फ विद्यालय में शिक्षा दी जाए बच्चों को, बल्कि घर पे भी उनको शैक्षिक माहौल मिले, शिक्षा का उनका प्रयास घर से भी हो, तभी बच्चे के अंदर बदलाव दिखेगा, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। निपुण प्रदेश बनाने के लिए न सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और शिक्षक बल्कि हर अभिभावक की भी भूमिका है। सरकार ने तमाम कार्यक्रम संचालित किए लोगों को निपुण लक्ष्य से अवगत कराने के लिए, निपुण प्रदेश से अवगत कराने के लिए। उसी की कड़ी के तहत आज का ये हमारा कार्यक्रम हमारा आंगन हमारा बच्चे संचालित किया जा रहा है। इसी के साथ मैं अशोक सर को आमंत्रित करूंगा कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए